नमस्ते। मैं हूं सुनील देरेकर। अनमोल ज्ञानी चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो ज़रा प्यार से बोलना किस प्रकार सीखा जाता है इस पर है। मतलब ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, ये कविता आज हम देखने वाले हैं। ये कविता है 8वीं कक्षा हिंदी और कविता छठी। ये ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, ये जो कविता है इसकी विधा है गज़ल, ठीक है। और कवि है रमेश दत्त शर्मा, है ना। 8वीं कक्षा हिंदी, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, कवि है रमेश दत्त शर्मा और इसकी विधा है गज़ल, ठीक है। तो शुरू करते हैं ये कविता। अब देखो कि कविता शुरू करने से पहले कवि ने हमें क्या सिखाने की कोशिश की है, क्या अपनाने की प्रेरणा दी है, इस पर ज़रा गौर करते हैं, है ना। प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, सोच विचार कर बोलना, आत्मनियंत्रण रखना और मधुर भाषी होना, ये जो सारे अच्छे गुण हैं, इन गुणों को अपनाने की प्रेरणा रमेश दत्त शर्मा इन्होंने दी है, ठीक है। तो देखते हैं प्रत्यक्ष रूप में यह कविता। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। देखो कि इन पंक्तियों में हमें यह सीखने को मिलता है कि जो हमारी बोली होती है, जो हमारी भाषा होती है, जो हम बोलते हैं, जो हमारी वाणी होती है, वो किस प्रकार होनी चाहिए? शहद जैसी। शहद का मतलब क्या है? मधु, है ना, जिसे हम मराठी में मध कहते हैं। और मधु क्या होता है? मीठा होता है। जिस प्रकार मधु मीठा होता है, ठीक उसी प्रकार ये अगर मधु या ये अगर शहद हमारे वाणी में अगर हम मिक्स करते हैं या घोल देते हैं तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। प्यार से बातें करने से सब कुछ काम बिल्कुल आसान हो जाते हैं, है ना। जैसे हम मराठी में अगर कहते अरे, तो सामने वाला कहता है का रे, लेकिन अगर हम प्यार से कहते अहो, तो वो कहता है काओ, है ना। मतलब हमारी भाषा किस प्रकार मधुर है, उसी प्रकार सामने वाला रिएक्ट होता है। तो शुरू करने वाले हैं आज से कि हमारे वाणी में शहद घोलकर हम दूसरों से बातें करें, ठीक है। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। अब यहाँ चुप रहने के फायदे कवि ने बताए हैं। हाँ, सही है, हमेशा बोलना ही है ये बात नहीं है, क्योंकि चुप रहने से बड़े बड़े फायदे हमारे हो जाते हैं। लेकिन केवल चुप रहना ही है ये बात नहीं है। कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि हमारी जो जुबान है उसे उस समय खोलना ही चाहिए। हमेशा चुप रहना है ये बात नहीं है, है ना। हमारी जो जीभ है, हमारी जो जुबान है, वो किसी वक्त पर समय पर खोलना भी चाहिए। ये भी हमें सीख देने की कोशिश इन्होंने की है ना। हमेशा चुप रहना जो यहाँ दिखाई दिया है ना, इसके फायदे हैं। मतलब चुप रहना फायदे हैं, लेकिन हमेशा चुप रहना ये फायदे नहीं है। तो कभी कभी समय पर हमारा मुंह भी खोल देना चाहिए, ठीक है। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। हाँ, बहुत ही सुंदर। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। क्या होते हैं कि हमारे जो शब्द है वो एक प्रकार के शस्त्र है। तो अगर सामने वाले को कुछ बुरा कहने से पहले या कुछ उसे अच्छा न लगे ऐसी बात अगर हम करें तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए कहने से पहले, विचार बोलने से पहले हमें ज़रा सोचना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है या गलत है ना। इसे सोचना चाहिए। हाँ, सही है तो बोलना चाहिए।
कहने का मतलब ये है कि कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। अब ख्याल का मतलब क्या है? हमारे विचार। तो बोलते समय उसे तौल तौल कर बोलो। तौलना मतलब क्या है? वजन करना। अब यहां वजन करके बोलना है, असल बात ये नहीं है। बात यह है कि उसे विचार करके बोलिए, तौल तौल कर बोलिए कि ये सही है या गलत है ना। अगर तौल कर हम बोलते हैं तो सामने वाला बहुत खुश रहेगा। ठीक है। तू तड़ाक, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं। तू मैं का मतलब तो आप जानते ही है। हमेशा समाज में तू मैं चलती रहती है। किसी भी बात को लेकर, किसी भी बात को लेकर ज़्यादातर आदमी आज क्रोधित हो रहा है ना। हमारा सामाजिक जीवन ही सब परिवर्तन हो गया है, क्योंकि जहाँ भी देखो, ऑफिस में जाओ या यहाँ वहाँ टहलते जाओ, सामने वाले को देखो, इधर देखो उधर देखो, चारों तरफ तू मैं, तू मैं, ये आजकल हो रहा है। तो इस समय में क्या करना चाहिए? यही बात कवि हमें सिखाते हैं कि अगर हमें क्रोध आ जाता है, तू तड़ाक क्रोध आ जाता है, हो तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, तू मैं हो या क्रोध आ जाए, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अपने आप को रोकना चाहिए, है ना, क्रोध से रोकना चाहिए, तब जाकर बात बन सकती है। ठीक है। पटाखे की तरफ फटने से पहले बहुत सारे लोग ऐसे होते कि झट से उन्हें गुस्सा आ जाता है ना। देखो यहां देखो, ये चित्र देखो, कितना गुस्सा आया है। तो ऐसे समय में पटाखे की तरफ फटने से पहले रोशनी के संग घुलना सीख लीजिए। तो ऐसे समय में सही राह दिखाने की कोशिश कीजिए कि भाई ये बात गलत है या ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कुछ राह दिखाओ गुस्सा करने से पहले, तो बहुत अच्छा रहेगा। यही बात कवि हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सही राह, यहाँ ऐसी चर्चा करके सही राह दिखा के, मतलब रोशनी के संग हमें रहना चाहिए, घोलना चाहिए, सही राह दिखानी चाहिए। यही बात इन्होंने यहाँ कही है। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। कटु वचन, अब वचन का मतलब क्या है? बातें। जो कटु बातें हैं वो क्या होता है? हमेशा काटे ही बोते हैं। किसी को अच्छा बोलो तो अच्छा बोलता है, उसी को बुरा अगर वो हम कहे तो वो भी हमें बुरा बोलता है। मतलब हमारे वचन काटे बोते हैं अगर वो कटु होते हैं तो, है ना। लेकिन मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। काटे मत बो तो क्या बो? फूल बो, फूल लगाओ, मीठी बोली के फूल। कटु वचन के काटे, मीठी बोली के फूल लगाने चाहिए, तब जाकर हमारा जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा। बात बे बात कोई चुभने लगे तो, बात बे बात कोई चुभने लगे तो, कुछ कारण नहीं होता है कभी कभी, बिना बात के, बिना कारण के भी, बिना बात का भी झगड़ा शुरू हो जाता है। बात बेबात कोई चुभने लगे तो, है ना। अगर कोई हमें सता रहा है कोई कारणवश, तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। तो ऐसी बातों को भूल देना चाहिए। जो बातें हमारे जीवन पर, हमारे विचारों पर, हमारे व्यवहार पर अगर बुरा असर डालती है, तो क्यों ना हम उसे भुला दे, है ना, मोड़ दे। तो इसी बात को लेकर कवि कहते हैं कि बिना बात से कोई हमसे उलझ रहा है तो ऐसे बातों को हमें भुला देना चाहिए। ये किसने कहा होठ सीख करके बैठो, है ना। ये किसने कहा होठ सीख करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। जैसे कि पहली पंक्तियों में हमने देखा था, चुप रहने के भी फायदे हैं, है ना। लेकिन वक्त पर जरूरत पड़े तो जुबान भी खोलनी चाहिए, ये भी आवश्यक है। ये बात हमने पहली पंक्तियों में देखी थी। ठीक उसी प्रकार इन्होंने कहा है कि ये किसने कहा कि होठ सीकर बैठो, चुप बैठो। जरूरत पड़ती है या ऐसा समय आता है
तो उस समय मुंह खोलना भी सीख लेना चाहिए, मतलब मुंह भी खोलना चाहिए। यही बात इन्होंने यहाँ कही है। अब देखो छात्रों, ये कविता यहाँ समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपके समझ में आई होगी। अब मैंने यहाँ कुछ स्वाध्याय दिया है। ये स्वाध्याय कुछ अलग है, अलग का मतलब ये किताब में का ही है, लेकिन यहाँ किताब देखे बिना निम्नलिखित जवाब आपको देने हैं कि इन बातों को सीखो। कवि ने हमें किन बातों को सीखने के लिए कहा है, ये 4 बातें यहाँ आपको लिखनी है। और कविता में आए इन अर्थ के शब्द, कविता में ये अर्थ दिए हैं और इनके जो अर्थ है, इनके अर्थ वाले शब्द कौन से हैं, ये 4 यहाँ शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है, तो जरूर आप ये स्वाध्याय पूरा करेंगे, मुझे उम्मीद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।